अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने झूठ क्यों बोला? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए झूठ बोला या फिर यह झूठ इसलिए बोला ताकि वह अपनी नाक सीधे सीधे भारत की पॉलिटिक्स में घुसा सके और अमेरिका से भारत को कंट्रोल कर सके? और इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी टीम, बीजेपी आईटी सेल और सारे भक्त शामिल हो गए हैं, यह दरअसल भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। झूठ, ऐसा झूठ ट्रंप ने बोला जिससे वह खुद ही बेनकाब हो गए। आखिर क्यों बोला ट्रंप ने यह झूठ? नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सीधा सवाल है, ट्रंप ने झूठ क्यों बोला? ट्रंप ने यह झूठ क्यों बोला कि 21 मिलियन डॉलर दिए गए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत को, जबकि वह और उनका पूरा प्रशासन बहुत अच्छी तरह से जानता था और जानता रहेगा कि यह पैसे भारत के पास नहीं आए, यह पैसे गए बांग्लादेश में। और बांग्लादेश ने भी इसे स्वीकार किया है कि इतना पैसा उसे किस मद में मिला। सवाल यह नहीं है कि यूएस एड किसको गई, सवाल यह है कि ट्रंप ने यह झूठ बोलकर भारत की राजनीति में यह तूफान खड़ा करने की साजिश, षड्यंत्र क्यों रचा? यह सीधा सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही ट्रंप का यह भाषण and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. और साफ साफ शब्दों में हमने सुना कि उन्होंने कहा कि दरअसल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यह चाहता था कि भारत में बीजेपी की सरकार ना आए, कोई और सरकार आए। अब देखिए, ऐसा जखीरा दे दिया उन्होंने मोदी और मोदी भक्तों को और बीजेपी आईटी सेल को, जो पहले से ही यूएस एड पर हंगामा खड़ा कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे यह बताने के लिए कि कांग्रेस एंटी नेशनल पार्टी है, उसे अमेरिका से पैसा मिलता है, इसलिए यह सब खेल खेला जा रहा है। लेकिन देखिए इंडियन एक्सप्रेस की यह स्टोरी, इस स्टोरी में साफ साफ एस्टैब्लिश कर दिया गया कि यह सारा पैसा भारत में नहीं आया, यह पैसा बांग्लादेश में गया। सवाल है जो पूछा जाना चाहिए भारत के सम्मान के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए कि आखिर इतना बड़ा झूठ ट्रंप ने क्यों बोला और आखिर क्या वजह है, क्यों वह चाहते हैं कि भारत में मोदी जी कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाचते रहें और यह फील गुड करते रहें कि ट्रंप मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या यह पुरानी दोस्ती यारी है जो इस तरह से आ रही है? क्योंकि आज की तारीख में ट्रंप का यह कहना और उसके बाद भारत में जिस तरह से बीजेपी वाले और उनके साथ मीडिया वाले मिलकर, गोदी मीडिया वाले मिलकर इस पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं, वह एक ही क्रोनोलॉजी का हिस्सा है कि वहां से झूठ बोला जाए। इस बार झूठ की जो गंगा है वह अमेरिका से शुरू हुई, मोदी जी और उनकी टीम ने उसमें डुबकी लगाई और उस पर टीआरपी बटोरा गोदी मीडिया ने। जब इतना बड़ा झूठ ट्रंप का बेनकाब हो गया, तब कांग्रेस को इस पर हंगामा करना ही था, सवाल उठाना ही था। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ जयराम रमेश ने भी कहा कि आखिर इस झूठ के पीछे क्या है। और जिस तरह से मोदी जी की तस्वीर इस समय वायरल हो रही है, जिसे कांग्रेस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर है। आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएस एड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं। यह तस्वीर नरेंद्र मोदी की 1994 की है,
जिस समय वह गए अमेरिका, और अमेरिकी पैसे से ही गए, और उनके साथ बीजेपी नेता किशन रेड्डी और अनंत कुमार भी शामिल थे। यह सर्कल में जो दिखाई दे रहे हैं यह मोदी जी हैं। तस्वीर बदली है, 94 की है, मैं आपको 2025 में दिखा रही हूं। और इस तस्वीर के पीछे का जो सच है वह भी सामने आ चुका है। उनको अमेरिका में बुलाया था अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स ने, और यह और आज की जो यूएस एड है इसके बीच का जो रिश्ता है वह भी पब्लिक डोमेन में है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूएस एड पर जो बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया हैं अमित मालवीय, जो लगातार हंगामा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अमेरिका से कांग्रेस पैसा लेती है, उनके पास इस समय बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की फोटोज, वीडियोस, खबरें सब छाई हुई हैं जो बता रही हैं कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, यूएस एड के साथ उनके क्या रिश्ते रहे हैं। और यूएस एड के साथ रिश्ते की सबसे बड़ी तस्वीर नीति आयोग है, और नीति आयोग जिसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसकी जो पूरी क्रोनोलॉजी है यूएस एड के साथ कोलैबोरेशन की, यानी सहयोग की, यानी पैसा लेने की, वह भी पब्लिक डोमेन में है। वह भी जनता जनार्दन के सामने बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट प्लेस कर रहे हैं, और उसकी वजह यह जो झूठा प्रचार चल रहा है इसको बेनकाब करना है। मिसाल के तौर पर देखिए, अवध ओझा लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक के बाद एक नीति आयोग हो, जयशंकर हो यानी विदेश मंत्री, और फिर मोदी जी की बहुत खास माने जाने वाली स्मृति ईरानी, इन सब ने किस तरह से यूएस एड के लिए ना सिर्फ काम किया है, बल्कि स्मृति ईरानी तो खुद ही अपने को बता रही हैं कि वह किस तरह से इसकी एम्बेसडर थी। सुनिए। I was actually a USAID. I was a USAID ambassador to India. I was actually a USAID. I was a USAID ambassador to India. और बहुत दूर मत जाइए अमित मालवीय जी, बस कुछ ही दिन पहले 21 जनवरी 2025 का यह देख लीजिए, यूएसएड ने जो एक कॉन्फ्रेंस की उसमें भी स्मृति ईरानी शामिल हुई थी। अब आप क्या कहिएगा, यूएसएड के खिलाफ आप यहां पर अभियान चला रहे हैं, लेकिन मोदी जी और मोदी जी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी जाती हैं इस मीटिंग में। एक और अहम क्रोनोलॉजी, मोदी जी ने 2016 में 8 नवंबर को ठीक 8 बजे नोटबंदी को अनाउंस किया था, और ठीक उससे एक महीने पहले उन्होंने यूएसएड के साथ कैशलेस इकॉनमी का एक टाई अप किया था। वह भी इस समय लोगों ने खोद कर निकाला है। यह जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया है, बीजेपी के आईटी सेल, उनके मंत्रियों के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए इसे ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर और अवध ओझा सहित अनगिनत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने किया है, ताकि सनद रहे, ताकि याद रहे कि आप जिस पर हमला कर रहे हैं और जिस आधार पर हमला कर रहे हैं वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ऐसा ही झूठ है जैसा ट्रंप ने दुनिया के सामने बोला। सवाल बहुत साफ है कि एक तरफ ट्रंप झूठ बोलते हैं और दूसरी तरफ भारत में बीजेपी, मोदी के मंत्री और पूरे के पूरे प्रवक्ताओं की टीम देश की विपक्षी पार्टी को एंटी नेशनल एस्टैब्लिश करने की नापाक साजिश करती है। और अंत में यह वीडियो भी देख लीजिए, उससे यह पता चलता है, एस्टैब्लिश होता है कि मोदी जी और इस देश में चलने वाले रिलीफ फंड्स के लिए किस तरह से डिपेंडेंट रहे यूएसएड पर। यहाँ पर सीधे यूएसएड की प्रवक्ता बताती हैं कि कैसे मोदी जी ने रिक्वेस्ट की, $100 मिलियन की मदद की कोरोना के समय, और किस तरह से अमेरिका ने जहाज में भर कर $100 मिलियन की मदद भारत में भेजी। वह $100 मिलियन नेशनल था, यह
$21 मिलियन जो दरअसल भारत ही में नहीं आया गया बांग्लादेश में, वह एंटी नेशनल था। At the request of the government of India, USAID provided these urgently needed supplies to the Indian Red Cross to ensure they reach those most in need as quickly as possible. So 6 air shipments funded by USAID have departed the United States, 5 of which have already arrived in India. These flights include health supplies, oxygen supplies, N95 masks, rapid diagnostic tests, and medicine. And these are a lot of the components that the Indian government has expressed a vital need for. यह जो गजब सीक्वेंस है वह अपने आप में कहानी को बहुत जबरदस्त ट्विस्ट दे रहा है। लेकिन एक बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए और सोचना भी चाहिए कि जिस यूएस एड पर इतना हंगामा मचाया जा रहा है वह है क्या? वह 1960 से अमेरिका की एक ऑफिशियल नीति का हिस्सा है, जिसके तहत दुनिया के 60 से अधिक देशों में अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मानवता आधारित मदद पहुंचाता है। दुनिया भर में पोलियो इरेडिकेशन से लेकर एड्स से लेकर तमाम अनगिनत मुद्दों पर अमेरिकी पैसा जाता है। इस पैसे के खिलाफ, यूएस एड के खिलाफ, ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने वाले एलन मस्क अपनी नाराजगी सबसे पहले जताते हैं और उसके बाद ट्रंप के आते ही यूएस एड पर खतरा मंडराता है और वो कह देते हैं कि मैं यूएस एड बंद करने जा रहा हूं। यह समझना बतौर भारतीय बहुत जरूरी है कि यह सारी पॉलिटिक्स अमेरिका और अमेरिका के जो बिलियनियर राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वह अपने हित के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनकी निगाह में अमेरिका फर्स्ट है और इतना पैसा दुनिया में गरीब देशों की मदद के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है और उधर ट्रंप हैं तो मुमकिन है कि दोनों लोग इतने शीर्ष पदों पर रहते हुए सरेआम झूठ बोल देते हैं, पैसा बांग्लादेश को देते हैं और कह देते हैं कि भारत में पैसा दिया गया मोदी के खिलाफ दूसरी सरकार को जिताने के लिए। शर्म करो ट्रंप, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आएगी क्योंकि तुम तो दुनिया के लिए हानिकारक हो। शुक्रिया।